नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दक्ष। दोस्तों, अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर आतंकवादियों के द्वारा एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हमारे 28 लोग मारे गए। उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चला गया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर लगभग 9 कैंपों को ध्वस्त किया, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद पाकिस्तान ने वहां से रिप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। वहां से डीजीएमओ का फोन आया और उसने भारतीय सेना के डीजीएमओ से बातचीत की, तो उनकी आपसी सहमति से यह जो युद्ध चल रहा था यह बंद हो गया। इस युद्ध के दौरान हमें एक महत्वपूर्ण चीज यह देखने को मिली कि एक देश है टर्की, जिसने पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड कराए। टर्की वही देश है जहां पर फरवरी 2023 के अंदर एक बहुत भीषण भूकंप आया था, और उस भूकंप के अंदर सबसे पहले जो मदद करने वाला देश था वह था भारत। भारत ने टर्की को खाद्य सामग्री प्रोवाइड कराई, दवाइयां प्रोवाइड कराई, और इसके साथ ही वहां पर अपनी सेना को भेजा ताकि उनकी मदद की जा सके, और अपनी सेना ने वहां पर जाकर उन लोगों की मदद की व उनकी जान बचाई। लेकिन इसके बावजूद उस टर्की ने अपने इस्लामिक साथी पाकिस्तान की मदद की। उसके पीछे एक बड़ा औचित्य यह है कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो टर्की ही वह देश था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन फिर भी भारत ने भूकंप की आपदा के समय टर्की की मदद की कि टर्की कभी ना कभी भारत के समर्थन में भी आएगा। लेकिन इस युद्ध के दौरान टर्की ने भारत का समर्थन करने के बजाय अपने इस्लामिक साथी पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान को वो हथियार प्रोवाइड कराए जिनका उपयोग उसने भारत पर हमला करने के लिए किया। तो दोस्तों, सेना का काम खत्म हुआ। हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के प्रति, अपने सेना के प्रति अपना धर्म निभाएं। और दोस्तों, हमारा धर्म यह बनता है कि हम टर्की से आने वाली कोई भी वस्तु है हम उसका उपयोग ना करें, और हम उसको वहां से खरीद कर न लेकर आए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह हमारे देश में आ गई तो उसका उपभोग करना हमारे लिए मजबूरी हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि हम वहां से सेब या मार्बल जो सबसे अधिक मात्रा में आयात किया जाता है, हम उसको आयात ना करें। उसकी बजाय हम अपने हिमाचल के सेब खाएं, अपने देश के सेब खाएं, और हम अपने राजस्थान का मार्बल का उपयोग करें टर्की के मार्बल की बजाय। और तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है कि टर्की के अंदर टूरिज्म सबसे ज्यादा है। जो उनकी इनकम है वो टूरिज्म से बहुत ज्यादा आती है। तो हमें टर्की घूमने नहीं जाना है, इस बात का हमें संकल्प लेना है। क्योंकि अगर हम टर्की जाएंगे, हम वहां घूमने जाएंगे, तो हमारी बहुत सारी जो करेंसी है वो टर्की को पेमेंट करने में चली जाएगी, जिसका टर्की हथियार बनाने में उपयोग करता है, और उन हथियारों को वह अपने इस्लामिक साथियों को बेचता है। क्योंकि टर्की ने एक तरीके से यह घोषित किया हुआ है कि वह जितने भी उसके हथियार हैं वह हलाला के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे इस्लामिक कंट्री टर्की से यह हथियार खरीदने के लिए आकर्षित हों। तो हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमें टर्की किसी भी तरीके से घूमने जाने से बचना है। और हमें किसी और कंट्री में हम जा सकते हैं, हम अपने देश में ही घूमने जा सकते हैं, लेकिन हमें टर्की घूमने नहीं जाना है। हमें टर्की को किसी भी प्रकार से आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाना है। हमें इस चीज का आज संकल्प लेना होगा, और यह संपूर्ण भारतवासियों को यह संकल्प लेना है कि वह टर्की की किसी भी तरीके से आर्थिक मदद नहीं होने देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।